आज है 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, खूबसूरत रहना है तो योगा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिस्मानी ही नहीं बल्कि ज़हनी सेहत का भी जामिन है। ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेस या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। इंडियन योगा जहां सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था, सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और हमारे यहाँ लोगों को योगा सिखाएं। कल इंटरनेशनल योगा डे था, जिसको तमाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। इवन के इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसको सेलिब्रेट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इसकी सेलिब्रेशन नहीं की गई? अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई इस बार 2023 की जो थीम थी योगा की, वसुधैव कुटुंबकम, यानी धरती ही परिवार है और हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। आप लोग करते हैं नहीं? कमेंट सेक्शन में रखें। तो आप लोगों के माइंड में भी जरूर होगा कि भी पाकिस्तानी योगा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप लोगों को पता भी सनातन धर्म हिंदुस्तान भारत ने ही योग पूरे विश्व को दिया है, तो क्या वो हिंदुओं के इस योगा को मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो शुरू। कहावत पर गुजरांवाला के शहरियों ने खूब अमल किया। वर्ल्ड योगा डे पर बड़े, बच्चे, मर्द, खवातीन सभी आसन करते नजर आए। मैं ये औरतों को कहना चाहूँगी कि जब आपका टाइम बढ़ता है, आप उम्र आपकी बढ़ती है, तो आपको बहुत सी बीमारियाँ लगती है कि आपको अजीब अजीब दर्दें वो होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कहाँ से लग जाती हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि खुद को जो है ना सिर्फ 1 घंटा दे दे, एक्सरसाइज करे, ताकि वो अपनी इस डिप्रेशन से निकले, अपनी इस दर्दों से निकले। शहरी कहते हैं अब कोई ये नहीं कहेगा कि गुजरांवाले पेटू और सुस्त हैं। जो मशहूर है कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोग खाने वाले हैं या लोग सुस्त हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम गुजरांवाले के लोग जितने भी योगी हैं वो अपने आप को फिट और बेहतरीन इंसान समझ रहे हैं, जबकि वो पहले सुस्ती और काहली में मुब्तला थे। जो एक डेफिनेशन है दैट इज पतले होना, ठीक है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से बात करें कि योगा आपको मसल बिल्डिंग में या फ्लेक्सिबिलिटी में या पतले होने में मदद देता है, तो एब्सोल्युटली सिर्फ योगा के एक एस्पेक्ट को भी अगर हम रखें, जिसको हम सारांश कहते हैं फिजिकल पोस्चर्स, उससे भी आप हो सकते हैं। योगा डे था, जिसको तमाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। इवन के इस्लामिक कंट्रीज ने भी इसको सेलिब्रेट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इसकी सेलिब्रेशन नहीं की गई? जी, सबसे पहले कहने की बात तो ये है कि योगा एक ऐसी चीज़ है कि इससे इंसान तो सबसे पहले तंदुरुस्त रहता है, ठीक है। अगर दिन भर की थकन और बंदा एक टाइम में योगा करता है तो उसकी थकन जो है वो भी खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने ये देखा है, शिल्पा शेट्टी को भी, इंडिया के जो बड़ी सुपरस्टार हैं, और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, और माशाल्लाह वो भी जब योगा करते हैं तो उनके काफ़ी जूनियर्स भी हैं जो उनसे सीख भी रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ कर रही हैं, अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा, तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिलेशन जैसे इस वक्त चल रहे हैं, मोदी सरकार के हवाले से भी जो चल रहा है, लोगों के साथ जो बरबरीत भी हो रही है, उसको भी मदद अगर रखा जाए तो इंडिया की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसको पता कि आपने उन्होंने बाइकआउट किया। लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए? ओवरऑल जो है योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया गया। मुझे लगता है कि ये आपको फ्रेश कर देता है। जो भी लोग योगा करते हैं ना, उनको फ्रेश कर देता है। तो ये बेस्ट है कि अगर हम लोगों की जितनी भी अब आने वाली जो जनरेशन है उसको पता है इसके बारे में, इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या है, ये ना करने के क्या नुकसान है। तो ये जो हम लोगों के जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी ना कि ये आम सी वर्जिश है या ये है, डिप्रेशन को सबसे ज़्यादा कम करता है जो लोग योगा करते हैं। तो ये अवेयरनेस है, और अगर इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट भी बाकायदा किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन में जितना डिप्रेशन है ना, वो इस तरह की एक्टिविटी से ही खत्म होगा। बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी से ही खत्म होगा। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है, पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी, वो ये कहते हैं कि ये कल्चर जो है इंडिया से आया है, दैट्स वाई हम जो है इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे? हमारे तो पाकिस्तानी को हर कल्चर ही ऐसा लगता है कि कोई ब्रिटिश कल्चर है, कोई इंडियन कल्चर है, कोई पंजाबी कल्चर है। तो यहाँ पर सब कुछ ही चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर करे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हम लोगों के लिए बेहतर है, जो चीज़ उसको करना चाहिए। इसमें इंडियन पाकिस्तानी का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर अब सब कुछ ही चल रहा है, हर कंट्री का हर तरह का फैशन चल रहा है, हर तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करना मेरा नहीं ख्याल है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से अब निकलना चाहिए। कि योगा की इतनी अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम लोग जानते हैं। डिफेंस के लोग हो गए या कोई ऐसी सोसाइटी के जो लोग हैं वो जानते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा मनाया नहीं जाता और किया भी नहीं जाता। और तो इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। योगा करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है, और एक्सरसाइज से ईजी भी है, क्योंकि इसके थोड़े वो होते हैं, पोस्टर्स ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो अच्छी रहती है। इंडिया में बहुत बेसिकली तो है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के रिलीजन में भी है। तो मुझे ये लगता है कि पहले सबसे कि जो इंडिया की चीज़ होती है उसको तो पहले ही हम नो कर देते, नो वी कैन नॉट डू दैट। यही रीज़न हो सकता है कि नहीं एक्सिस बने थे, अलायंस बने थे, और मेरे ख्याल जापान और ये सारा साथ मिल के उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का,
तो उसने पूरी वार को डिफाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह। उसने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई हैं। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता? देखें आप, अब बात ये नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है, बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। टेम्परेरी ज़रूर करते, जब कोई मुश्किल हालात आते, लाइक जब हम पे ये मतलब अभी ये सैलाब आया था तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए, टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज़ को नहीं बनाया जाता, क्यों? देखें जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया INDIA ये कोई चीज़ में नहीं है। आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी। पॉवर्टी आपको प्रिपेयर करती है टेररिज्म की तरफ। पॉवर्टी आती है आपकी, ये फूड इनसिक्योरिटी आती है, आपकी ये क्लॉथ, आपकी जॉब सर्विसेज का एक्सचेंज, वहाँ से पॉवर्टी आती है। और वहाँ से आपको इंस्टिंक्ट आती है कि आप उसको फुलफिल करने के लिए अपनों के साथ लड़ते हैं, ये जो भी करते हैं, ये बाहर से फंडिंग लेते हैं। अगर आप पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे और इंडियन से ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर जो है वो सारा पीस आपको तब मिलेगा। आपको लगता है कि हम पॉवर्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्या पॉवर्टी के खिलाफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं? नो। क्यों? नो। देखें पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कहाँ नज़र आ रहा है पॉवर्टी के खिलाफ? क्यों नहीं लड़े? मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं लड़े? नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो पॉवर्टी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे वो? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक गवर्नमेंट में अगर जॉब करती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ आप कर रही हैं, यहाँ पे लोगों का आपकी इंट्रैक्शन है, आप टैक्स में काम कर रही हैं या कोई और अदारा, रेलवे है या PIA है, अब उनसे गवर्नमेंट ने ड्यूज़ लेने हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ठीक है। वो आपके पास आएगा, वो कहेगा 2 करोड़ 3 करोड़ जो तूने मुझसे लेके गवर्नमेंट के चक्कर में डालने हैं ना, वो तू मुझे 50 लाख पे लेके आ, एक 50 लाख मैं तुझे देता हूँ, एक 50 लाख तू वहाँ पे डाल, 1 करोड़ में काम मेरा हो जाएगा, 2 करोड़ मेरा बच जाएगा, 50 लाख तुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये टॉप से लेके लो तक यही सिस्टम है। पर्सनल इंटरेस्ट, दुनिया भर में पर्सनल इंटरेस्ट चलते हैं, तभी तो आज अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो आज तक चाइना इंडिया की इतनी लड़ाई, इतनी जंग के बाद भी ट्रेड नहीं रुकी। बिल्कुल ना। आपको एक चीज़ ईरान से आपने लेनी है, आपका दोस्त कोई, वो रिलीजन से आपकी क्या दोस्ती है? रिलीजन से आपकी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उन्होंने कोई मुसलमानों के दरमियान ट्रेड किया? नहीं। इसका रिलीजन का स्टेट से कोई तल्लुक नहीं है और ट्रेड का रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं है, और इकोनॉमी का भी। तो भाई आप लोगों ने ये लास्ट वाली वीडियो देखी, इससे ये दिखाने का जो मोटिव था ये था कि भाई योग है वो एक भारतीय, आप सिर्फ भारतीय मत बोलो उसको, यानी कि भाई जो योगा है वो एक जाति धर्म रंग देख के उसको ठीक नहीं करता भाई, वो इंसानों को ठीक करता है। यहाँ तक कि भाई कोई जानवर है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार काफी देर बैठा रहता है, ऐसे खड़ा होता तो कमर सीधा, वो भी एक योग है। यानी कि आप शरीर को लचीला कर रहे हो, आपके जो वेंस हैं, नसें हैं जो रुक गई हैं, उनसे आप काम ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर बाहर कर रहे हो, शरीर की हर चीज से आप काम कर ले रहे हो, तो वो योग है। जो करे योग वो रहे निरोग। आप लोग क्या रहे जय हिंद जय भारत जय श्री राम।